दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। और इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमजान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आपको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आई हैं, हर बार यही संशय बना रहता है। इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। और खास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों की रमजान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुम्मा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुम्मा शांति और भाईचारे के साथ मने। इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का शक्ति के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह शहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बोए हैं और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह शेरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना करें और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है, इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं,
फौरन ही ऐसी जगहों पर शादी वर्दी में महिला और पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमज़ान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमज़ान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नज़र रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जा जा। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रही हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जा, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यहां जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 2400 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुम्मा भी है। नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमज़ान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमज़ान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार पार्टियां रखी जाए, उनमें ख़ास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखिए, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप शक्ति के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।